तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब हमारा कोई अच्छा मित्र इतनी करेक्ट। अच्छी परफॉर्मेंस मैंने आपके जो मैंने नहीं देखी है लेकिन जो Yes. गेस्ट देख कर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा है। हाँ। अब तक इस अंदाज में उन्हें भी नहीं पता था कि पेरेंट्स ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ आप ये जो फीडबैक आ रहा है इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा डरा हुआ था बिकॉज़ ये जो डॉक्यूमेंट्री है काफ़ी स्लो है और वो एक फ्रेंच वाले इंसान ने बनाया, डायरेक्टर ने बनाया, तो वो उनका बहुत अलग अंदाज़ होता है, उसमें बहुत ठहराव होता है और वो बहुत गहराई में सोचते हैं। तो मुझे डर था कि लोग थोड़ा मतलब बोर हो जाएंगे कि क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। बट आई एम हैप्पी कि लोगों ने वो समझा है बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम सब, जैसे मैंने कहा था कि फिल्म में भी, वी ऑल रनिंग टू स्टैंड स्टिल, हम दौड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं वो सुकून मिले लाइफ में। और आई थिंक हम जब टीवी पे आते हैं या जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो हमें एक चेहरा लेके आते हैं, लेकिन एक दूसरा चेहरा है जब हम हम घर पे जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, बैठ जाते हैं और एक अलग जोन में चले जाते हैं। वो चेहरे हम दिखाते नहीं हैं। हमारे पास काफ़ी आप या मैं अलग नहीं है, हमारे कई पहलू होते हैं। आप जब काम करते एक अलग इंसान होते हैं, जब आप अपने निजी लोगों के साथ एक अलग व्यवहार होता है, और जब आप अकेले रहते हो तो वो भी एक अकेला, एक अलग पहलू है। तो वो जो अकेलापन है और जो कॉन्ट्रास्ट है मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को बहुत चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी देता हूँ, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे मैं अकेलेपन में मैं महफूज हूँ। तो वो चीज़ें जो थी, जो ठहराव, जो गहराई थी, वो लोगों को पसंद आई। जो मुझे लगा कि शायद ओनली आर्टिस्टिक लोगों को ही अच्छा लगेगा, जो मासेस है शायद वो बोलेंगे कि यार इसमें मसाला नहीं था, इसमें कोई मोमेंट नहीं था, इसमें तेज़ी से नहीं जोड़ रहा था। तो शायद उनको झटपट चीज़ें चाहिए, क्योंकि आज के इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में क्या होता है कि 15 सेकंड में हमको एंटरटेन करना है। तो वो ठहराव गई है ज़िंदगी, निकल गई है ज़िंदगी से। तो मुझे उसका डर था, लेकिन लोगों जिस तरीके से उनको अच्छा लगा है, मैं अभी थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा लेस नर्वस हूँ। बिल्कुल। मैंने सुना कि मतलब हम जब भी देखते हैं कि बाहर का कोई डायरेक्टर आता है, हाँ। मुंबई की गलियों को, हाँ। मुंबई के हाँ। गरीबी को, हाँ। ये सब दिखाता नहीं है। दिखा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट, मैंने नहीं हाँ, देखी है हाँ। लेकिन जितना मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्या है कि कितना जनरली plus जो point है मुंबई? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज जब भी मैं अब्रॉड जाता हूँ सिखाने, कई बार जाता हूँ, मेरी पूरी जो स्टोरी है, मतलब जो काम करता हूँ 90% टाइम इज़ लॉट ऑफ अब्रॉड, जब मैं सिखाता हूँ तो उनको लगता है एक ही इंडिया है, स्लम डॉग मिलियनेयर वाला। और वो मैं बता कि वो नहीं है, वो हमारा सच, वो एक छोटा सा सेक्शन है। एक हमारे देश में बहुत सारे लोग अलग तरीके की लाइफ जीते हैं। हाँ, हमारे में स्ट्रगल है, मिडिल क्लास है, बट सुकून से भी जीते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग हैं, और एक ही स्टीरियोटाइप जो चलाता है, आइदर इट्स बॉलीवुड और इट इज़ एक्सट्रीम गरीबी ना, दैट इज़ नॉट फेयर। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं हमारा इंडिया का। तो मैंने यही चीज़ उनको बताई थी कि आई डोंट वांट यू टू काइंड ऑफ शो इंडिया इन अ नेगेटिव वे, दैट इज़ वन। टू इज़ आई वांट टू मेक इंडिया मोर यूनिवर्सल वे। तो जो भी आप दिखा रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि जो बाहर भी लोग देखें कि ये तो हमारी भी सच्चाई है। तो जिस तरीके से उसने दिखाया और जो पहलू उसने सिलेक्ट किया है, उसकी मैं दाद दूंगा, बिकॉज बहुत यंग है वो। 21 ईयर्स का था जब उसने शूट किया था, और अब वो 25 साल का हो चुका है। बट उसका जो विजन है वो तगड़ा है, और वो बहुत अलग, बहुत ही अनोखे अंदाज से वो देखता है। और ये उनकी फ्रेंच ट्रेनिंग भी है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ें जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर जो हलचल जो चल रही है लाइफ में, हम सब में वो एक हलचल है कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या करना है। कोई भी पूछता है अच्छा अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, यही चीज़ आपको प्रेशर में डालती है कि हाँ मेरे लाइफ में क्या हो रहा है अभी नेक्स्ट, पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। सो देयर सो मच प्रेशर टू ऑलवेज से समथिंग, एंड समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इट्स ओके टू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। अपने अकेलेपन में, अपने बोर्डम से एक अपनापन समझ के आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलवेज पीपल टेल यू कि हाईज बहुत होना चाहिए, हाई हाई हाई, बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट कि हर एक टाइम हाई होगा आपकी लाइफ में, एक लो भी आता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। तो यही है। इससे ही मिलता जुलता मेरा सवाल है कि ये जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारी हिंदी फिल्म हाँ। इंडस्ट्री का, एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि कंटेंट Content आ गया है। correct. तो क्या हम ऐसा माने कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे? क्योंकि शुक्र अभी है। तक जो आपको एक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा एक डांसर मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा एक्टर भी हाँ। इसके जरिए बहुत जल्दी मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। बाय द वे, आपको पहली बार हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े 2 दिन के बाद होने वाला है, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर है और आज उसका लुक रिवील हुआ है।
टी सीरीज़ के साथ मैंने गाना रिलीज़ किया है, जो अभी 26th म्यूज़िक वीडियो जो मैंने गाया है। 26 हाँ, ये 26 को सैटरडे को रिलीज़ होने वाला है यूट्यूब टी सीरीज़ के चैनल पे, मेन चैनल पे। और मैंने 2 साल की उसकी ट्रेनिंग ली लॉकडाउन में, कुछ था नहीं तो मैंने अपने जो एक अरमान थे बचपन में जो शायद कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, वो अब जाके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली और वो गाना आज 26 को रिलीज़ होगा। तो वो होने वाला है इस सैटरडे। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे एज अ जज, एज अ डांसर, इसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट, इंडिया की पीपल ना जब प्यार करते हैं ना तो कुछ अलग लेवल पर प्यार करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आई होप कि वो ये गाना को भी पसंद करे। बहुत प्यारा वाला गाना दिया है और ये गाना मैंने ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया ताकि वो उसको गा सके। ईजी सॉन्ग जो सब गा सके। यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट सिंगर, द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और राहुल जैन ने इसको कंपोज किया है, वंदना जी ने लिखा है, सौरभ प्रजापति जो मेरा स्टूडेंट है उसने डायरेक्ट किया है, मारूक ने इसकी रचना की है स्टोरी की। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और उसके बाद एक दूसरा अनाउंसमेंट भी आ रहा है एक फ़िल्म के बारे में जो मैंने लिखी थी और अब जाके वो अभी मुकम्मल हो रहा है, प्रोडक्शन हाउस जुड़ गया है। अभी आर लुकिंग फॉर द स्टार कास्ट नाउ। तो वो पूरा इस नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा। वो सो आपने लिखी है और उसमें मैं फीचर भी हो रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म एक कोरियोग्राफर के बारे में है। मतलब ये साल राइटर, सिंगर, एक्टर, ओह माय गॉड, मतलब कौन कौन से सेट्स और हम देखेंगे आपके? वेल इन स्कूल मैंने 3 बार एक हो ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है ना जो सब में अच्छा करता हो, तो 3 बार मैंने हासिल किया है। तो एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज बीन समबडी हु एंजॉयड एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ में ऑलवेज ओपन बुक की तरह ऐसा क्यों नहीं, ट्राई करो। फेल हो जाओगे, डर भी है कि अगर फेल हो गया, फ्लॉप होगा, लोग ताने मारेंगे क्या कर रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑल्सो। जब आप कुछ बन जाते हैं ना तो ज़्यादा डर होता है कि यार कैसे लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। बट फॉर्चुनेटली आई एम वेरी ग्राउंडेड और मेहनत के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी मैं करता हूँ मैं सोचता हूँ कि अपने मनमानी नहीं करनी है उसको। इफ़ यू आर गोइंग देयर एज एन एक्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैंने एक्टिंग की पूरी कोर्स की है ऑलरेडी। आई हैव डन थिएटर ऑल माई लाइफ इन स्कूल। तो मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस भी है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो आई फील देयर बी अ को डायरेक्शन इन दिस फिल्म क्योंकि इट्स अ म्यूजिकल एंड इट्स अ फर्स्ट कंटेम्प्रेरी डांस म्यूजिकल। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, जब हो जाएगा तो अमेजिंग होगा। ये एज अ डायरेक्टर हमारे यंग डायरेक्टर है, फ्रेंच डायरेक्टर पियर इन इंग्लिश। Can I say और that? कैन यू से समथिंग इन हिंदी? गा सकते हो आप हिंदी में? Did you speak? हाँ, कुछ सिखाया है? कुछ दाई चना मेरे या चना मेरे या चना मेरे या ओ पिया। शौकीन है बॉलीवुड फिल्मों का। Exactly. so tell us a little about your documentary. Why you choose Terence and why you choose that story in that kinds of story? I met him by chance in Corsica. Maybe he spoke about मैं that. घूम रहा था वहाँ पे, वो भी थे उसी कैंप साइट पे। तो वहाँ वैसे हम मिले। एक बहुत ही एक स्ट्रेंज कहानी है। मुझे रूम नहीं मिल रहा था एक जगह पे जब मैं हॉलीडे के लिए गया था और उन लोगों ने मुझे कैंप साइट दे दिया और फिर वो उस जगह पे काम कर रहा था और तो वहाँ से हमारी दोस्ती बनी। और फिर उन्होंने जाना कि मेरा इंटरेस्ट है बहुत चीज़ों में और मैंने जाना। आई ऑल्सो रियलाइज दैट ही इज़ अ यंग फ्रेंच डायरेक्टर ऑल्सो इन द मेकिंग। तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती बनी एंड देन ही केम टू इंडिया। मैंने बोला कि आजा इंडिया, देख ली थोड़ा इंडिया। मैं तेरे कंट्री में आया, तू भी मेरे कंट्री में आके देख क्या होता है। तो बहुत पसंद आया उनको। गो अहेड। India? Yeah, of course. I fell in love with India, and before meeting Terence, I knew nothing about India. It's just this meeting by chance, which gave me the possibility to go to India, to discover India and especially Mumbai. And I have discovered the life of Terence, but not the life that all the people know. They have discovered the life, his intimity when he's alone, when he goes alone to the park, etc. And I was very fascinated about that because I felt the same thing about Mumbai and a lot of cities in India. I felt something very lonely in all the cities, even if there is a lot of noise, even if there is a lot of traffic, even if there are a lot of people, there are a lot of एनर्जी, बहुत कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी एक Exactly. अकेलापन है हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं। And this paradox interested me a lot, and I proposed to Terence, can I come 3 months to follow you in your daily life? But not in the TV shows, not when you perform. I want to follow you really in your daily life, when you are alone in your car,
when you are alone. And at the beginning, you didn't understand why. क्यों? और मेरा फिल्म शूटिंग के लिए आओ, देखो क्या होता है, BTS ले लो बिहाइंड द सीन्स। नहीं वो सब नहीं चाहिए, वो सब लोग ने देख लिया है। जब आप घर पे अकेले रहते हो, जब आप अपने कुत्ते को लेकर बाहर जाते हो, जब आप अपने आप में रहते हो, तो वहाँ पर एक अलग रूप हमने देखा है। तो बोला कि वो किसी को देखने की ज़रूरत है? सर हाँ, उसमें भी एक इंसान है और वो इंसान हम दिखाना चाहते हैं। हिंदी की कितनी ट्रेनिंग दी आपने? अभी गाना सिखा दिया उनको। एक और गाना व्हाट इज दैट सॉन्ग दैट यू गिटार भी बजाते हैं, तो वो Sun Satya. Yeah, from Raymond. What I have to do? I have to sing. Sing. Okay. Sun Satya Mahiya Barisade Ishikaki सिखाया ना अच्छा? Yaniya. क्योंकि उसको एक इंडियन गर्ल चाहिए, लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड। your culture, सो I ऐसे love पहले music. गाना सीख लो, तो इम्प्रेस करने के लिए गाना बजा दो, लड़कियां ऐसी पड़ जाएगी आपको। I wish I could act in Bollywood movies in the future and I could be a director here, but with my style. I have written many other projects, especially one feature, the story of one guy, French, of 26 years old, almost my story, being 1 year in Mumbai and who is going to meet a lot of Indians, etc. And I wish I could shoot it in the next 2 years. Yeah. Voilà. Great. Thank you. Thank you. Sure. Hi, Sushant. How are you? Thank you. Quitte de concurrence. Come. Seen Alex, yeah. Let's go. फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहूंगी और जानना चाहूंगी एक्साइटमेंट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फील कर रहे हो? मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है। और ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर। यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत मूवी है। एलेक्स भी है जो DOP है रहे हैं। तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है। और एक फास्ट पेस्ड बॉलीवुड मुंबई स्टाइल का फिल्म से हट के एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जो उनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया। सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उनको लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट। जो अंदर की बातें हैं, जब आप अपने आप में चले जाते हो तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है, और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है। वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है। तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है। सो आई एम नर्वस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था। हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना, ऑस्ट्रिया, और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं 1-2 हफ्ते के लिए हॉलीडेज़ करता हूँ। तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ। तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका। वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है। तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जहाँ पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया। और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि ठीक है, मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है, वहाँ पर अगर आपको रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। मैंने कभी कैंप पे रहा नहीं हूँ, और उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे कुछ दोस्त भी है जो वहाँ कैंप साइट पे रह रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो। वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त। और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर है, फ्रेंच डायरेक्टर है, यंग है। और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ। जब वो इंडिया आए तो मैंने कुछ बताया नहीं था। फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक लोग मुझे जानते हैं। तो उनको बहुत फ़नी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि वी शुड
explore this side, because this is very different for France and for French cinema. So he explored that angle of it, and he enjoyed shooting. He followed me around for almost 1.5 years, 3 months. और कभी कभी वो मेरे सेट पे आ जाता था अचानक, एंड आई वुड बी लाइक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे. कभी कभी मैं शोज़ करने जाता था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे टपक आ जाता था. बोलते मुझे शूट करना है कि पीछे क्या होता है, गाने के पीछे क्या होता है, शूटिंग के पीछे क्या होता है. सो इट्स इन दैट जोन. Okay. What Sorry. do you want to say about our meeting and what this film is about? Okay. Yeah. At the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, I am very interested only in the parts that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park. What are you doing? No, Terence, it's very interesting. Trust me, and he trusts me actually. And I think the movie talks about the parts of Terence, and it could be another guy, another star actually. It could be you, it could be us, because we have all Those emotions and those feelings. exactly. We have all a private Life. Exactly, and Terence in this movie have let me show it. So Thank you. Yeah. So basically, we can see a raw version of Yeah. like unseen version. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine कि जो हम शायद और without makeup, hair, lights, just the simplicity of it all. तो वो it's a most simple Terence that you probably that is probably only my close people know. So I think it's going to be interesting, and sometimes it's also important to make people realize कि ये glamour के पीछे एक इंसान है जो एकदम बहुत ही सादगी में रहता है, and I enjoy the simple things in life. From dance to reality, लेकिन dance ही आपकी life है. Dance to reality कैसे? डांस रियलिटी भी है, लेकिन एक तरफा का इट्स अ क्रिएटेड रियलिटी. और लाइफ जो हम जीते हैं, द लाइफ दैट वी लिव इज नॉट क्रिएटेड, इट जस्ट हैपेंस. सो वी आर बॉर्न टू इट. सो आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस देयर. डांस इज अ क्रिएटेड रियलिटी. हम क्रिएट करते हैं, और जो लाइफ हम जीते हैं इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन अस. तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ हु यू आर, द कोर ऑफ यू, जब ये सब फेम, ग्लोरी जो भी है, ये सब जब आपको मतलब इसके अलावा एक इंसान है अंदर, वो इंसान इज़ वॉट वी वॉन्ट टू सी एवरी टाइम. सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द लेबल्स. ये जो लेबल है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हो, चाहे वो फेमस हो या नॉन फेमस हो, वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी. उस पर्सनैलिटी से परे एक इंसान अंदर बैठा है, वो कुछ सोचता है, वो फील करता है, उसके एक वीकनेसेस होते हैं, उसके एक वो जूझता है लाइफ से. सो दोज आर द मोमेंट्स दैट वी आर लुकिंग एट. Well, this documentary is shot by French director Pierre and music by Maxine and DOP Alex. ये आने वाला है on YouTube on 13th of April. So it's going to be a India release, and we're very excited for it. Paris में already हो चुका है the premiere. This is our Indian premiere. Thank you. Thank you. Yeah. Sorry. Thanks. Yeah. I love it actually. She loves you. He loves you. Yeah, really. I'm a big fan. He loves you. No one loves you. Everybody loves you. But I love you. What do you want to say about today? What do I want to say about today? I'm over. पहले आज के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे टेरेंस के बारे में, और क्या रियलिटी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे?
मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है बिकॉज आई वांट टू जस्ट कम एंड सी क्या किया है उन्होंने. ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है बट टेरेंस एंड वी गो लॉन्ग वे बैक यू नो. तो इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ. एंड उसकी लाइफ की जर्नी है वो हमारे साथ ही गुजरी है. इतने सालों से हम दोस्त हैं. एंड ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस आई हैड टू कम बिकॉज उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है अबाउट यू नो डांस एंड रियलिटी क्या कर रहे हैं. तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ आना ही है, देखना ही है. और मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है. यू नो रियलिटी है तो हमको पता रियल क्या है लेकिन किस तरह दर्शाया गया है, यू नो दिखाया कैसे, वो देखना चाहता हूँ. टेरेंस और मैं और मेरी वाइफ हम यू नो वनीता, जब से टेरेंस से स्टार्ट किया डांसिंग तब से हम साथ में हैं. उनकी पहली जो क्लास थी वहाँ वनीता मेरी वाइफ यू नो उनके साथ में रह चुकी हैं. एंड मैं बाहर था, हमेशा सपोर्ट करने के लिए ले जाता था उनको पिकअप करने के लिए. और टेरेंस और मैं यू नो साथ में बड़े हुए. इट्स लाइक दैट लिटरली. हाँ मेरे को पता था कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है बांद्रा में जाके. तो उसकी पूरी जर्नी पता है. मेरे घर पर आके जब पार्टी हम करते थे तो वहाँ की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी साथ में जाके हम बड़े हुए. टेरी so yes, from childhood till now. But I'm just telling that how we each grown together. And बहुत पहले की इसकी जर्नी में you know हमको पता है अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है. 1992, 1993, ऑलमोस्ट 30 साल पहले. So his first class जब स्टार्ट किया था तो me and my wife used to be. He used to come to pick up his wife from the dance class. मैं बाहर बैठा रहता था. अच्छा अभी गाड़ी में क्लास में और फिर मैं पिकअप करूँगा. So we know till then. And all the best for your fantastic new reality. Yeah, I hope the reality is as interesting as what you see on TV. Anything that he does is fantastic. Thank you so much. Thank you. ओह क्या बात है. Thank you. अच्छा ये भी कुछ नया. She's from the production headquarters. कुछ interesting चीजें हो रही हैं इन दोनों के साथ. So I'll let them speak. The ladies. So I feel dance is a language to soul, and we exactly know how to find that soul. And what we're looking forward to this film, and we're looking forward to a very exciting project which we'll announce very soon. Thank Sure. So for me, working with Sir is a very surreal experience because he's been an idol, a mentor, and now I feel I'm very fortunate to get a chance to work with him. So yeah, our song is coming out on 26th, so I hope you guys love it. On T-Series, It's his YouTube. debut as a singer, so we are very excited for that. And after that, very soon we'll be doing a project together. Yes. So all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. ओके सो स्मार्ट जोड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है टीआरपी के मामले में भी और ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है स्मार्ट जोड़ी को. जिस तरह से जोड़ियाँ दिखाई जा रही है इस साल बहुत ही ज़्यादा अतरंगी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है. सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? मुझे लगता है आपने सारी बातें बोल दी हैं. लिसन क्या है जो स्मार्ट जोड़ी का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा यूनिक है और फर्स्ट टाइम मतलब स्टार प्लस ने ऐसा प्लान किया है. एंड सीरियसली ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स वाई मैं ये सब बात बोल रहा हूँ. बट अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आप सिर्फ स्माइल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे और हाँ कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे वहाँ पे. क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे श्रीकांत सर हैं, विद्या मैम है उनकी वाइफ, हिमालय सर हैं एंड भाग्यश्री मैम हैं. तो ये मतलब सबके अलग अलग जर्नी रही है उनकी अपनी लाइफ की और प्यार वाली लाइफ. हाँ तो वो ना अपने को भी देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे या आगे चल के हमको ऐसा होना है, ऐसा बनना है. और वहीं पे एक होता है ना कि लाइक प्यार में जो नोक झोंक होती हैं और हर जगह वो हर जगह होती है ये सारी चीज़ें. लेकिन जो गेम खिलाते हैं हम 10 कपल के बीच में, और देखो हर एक कोई चाहता है गेम जीतना, लेकिन गेम को ऐसा नहीं है कि जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा वैसा. बट एक वहाँ पे जिस हिसाब का माहौल क्रिएट कर रखा है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं स्मार्ट जोड़ी वाले. इन लोगों ने ना सेलिब्रिटी को एकदम बंदर बना दिया है वहाँ पे. आप कोई भी गेम होगा ना उसको जीतने के लिए बच्चों से हरकत कर रहे हैं लोग. तो इसलिए ना पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ पे.
वो एक बच्चा भी है, एक सब कुछ है। हस्बैंड, और मतलब उसके ऊपर हम लोग हम मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हमारी जो जर्नी रही है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है, उसको भी हम आप लोगों के सामने इस शो के थ्रू ला पा रहे हैं, Correct, जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते। जी, 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 सो जी। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो और Correct. सबका स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम लोगों को कितनी स्टोरीज सुनने को मिल रहा है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। नो नो हाँ, अगर कंपटीशन की बात आ जाती है तो कौन ज़्यादा सीरियसली लेता है आप दोनों में से जीतने को लेकर? मैं तो नर्वस हो जाती हूँ as नहीं, usual। मैं देखो, मुझे लगता है कि सीरियस मैं नहीं, लेता ये हूँ बहुत अंदर से, फन वे में लेते हैं। हाँ बहुत फन funny वे में way रखता हूँ मैं he- सारी he चीज़ wants को to कि win। बट हाँ मुझे जीतना अच्छा लगता है। और मैं जीतता भी आया हूँ ना शायद, लकीली मैं Luckily। जीता भी हूँ। तो जितने भी आए हो, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कंपटीशन किससे को मानते हो आप दोनों? अरे ये क्वेश्चन दूसरों से पूछो। हो सकता है सब मेरा नाम ले एक साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों किसको मानते हो? नहीं मुझे देखिए, ये आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं प्लान कर सकते हो या बोल सकते कि हो कि किसके साथ कौन आपका है। अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गेम्स Games हो रहे दिए हैं। जाते हैं हमको। जैसे कोई एक बार किसी मुझे में दे दिया अच्छा लव है। लेटर लिखने के लिए, अब मैं महा कच्चा उसमें हूँ लव लेटर में, तो कोई और ही जीत जाएगा, ठीक है। अगर कुछ अलग गेम देंगे जो मेरे टाइप का है तो मैं उसको निकालूंगा। जैसे श्रीकांत सर है तो वो लोग सबके हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये तो गेम ही जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे अगर दे दिया रोटी बनाने, तो ये बस चली गई आउट, मैं पहले बोल दूंगा खाना बनाना हो नहीं गया। आता है। So, ऐसा होता है। या अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो और नज़दीकियाँ बढ़ी है एक दूसरे के बारे में और एक अच्छे तरीके से जाने इस शो के दौरान, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या लाइक एक दूसरे के बारे में हाँ, और कुछ जानने को मिला है इस शो के दौरान आप दोनों में? क्या कुछ मतलब बदलाव हम- आया है या फिर एक हमको- दूसरे को लेकर I- क्या कुछ फीलिंग आई है? आई थिंक हमारी बातें लोगों को पता चल रही है अभी। हाँ, हाँ एक है कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम साथ में लाइक गेम और एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि देखो गेम कभी भी जैसे अगर आप टीम होते हो ना, तो टीम कभी आप अकेले नहीं खेल सकते हो, आपको सामने सारे वाला गेम्स में ऐसा उसका हुआ सपोर्ट कि चाहिए। ये जीते उसके पहले मैंने कुछ किया, मैं फर्स्ट जीती टाइम तो ये कुछ किए। हाँ So, तो वो- एक दूसरे के जैसे हम वो लोगों ने, bonding। मैंने जो गेम जीता भी है, जैसे मेरा नाम आया कि मैंने इनको चेयर पे बिठाया ऐसा, बट उसके पहले इसने गेम जीता था, इसने गले में मेरे वो हार फेंक दिया। फेंका था, मतलब कि उसमें 10 लोगों में से 3 तुमने फेंका, 3 कुछ लोगों ने फेंका, तो जो सबसे ज़्यादा फेंका था वो वही सेलेक्ट हुआ था ना फाइनल के लिए, अदरवाइज ये नहीं फेंकती तो आउट था। मैं उधर तो वो एक कंपैटिबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि चलो हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। भाई आप तो आ गए हो, खड़े तो हैं यहाँ। अरे आप हम आंसर रहे हैं। पिताजी की फोटो और हम लोग वो तो मैंने बहुत अभी टाइम लगेगा। अरे टिकटॉक ने एकदम बनाया एकदम फेमस। पोस्ट कर दिया। अब इसको लगेगा, एक भाई इधर भी लो ना। इसको ऐसे ही बिना हिलाए। क्या मालूम है? ये लो, अभी है ना, अभी थोड़ी देर में सबर। अरे सबर भाई इसमें रखो। ये लो, फोटो आपके लिए गिफ्ट है। रघु भाई एक इधर भी ले लो ना हम लोग का भी ए, फोटो। हमारी फोटो ले लो। हाँ भाई अरुण मेरा फोटो ले लो। चाहिए बहुत लेकिन चलेगा। कोई बात नहीं भाई। घर जाके देखना आ हाँ भाई, जाएगी। हाँ भाई। और सुनो, हाँ भाई फ्राई पैन में ऐसे ऐसे तवे से करना, भूलेगी भी। चलो बाइक कर लो। फुल फिल्म मतलब मैं अभी तक मूव हो रखा हूँ और अभी तक सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री में हुई हैं वो अभी आई एम टेकिंग इट इन। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द पहले कोई नहीं मैम है। आई थिंक आई एम मूव्ड। अभी देखो मेरे रोंगटे तक खड़े हुए हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। एडिटिंग खतरनाक है, कैमरा वर्क खतरनाक है, म्यूज़िक इज़ ऑसम, डायरेक्शन इज़ ऑसम और टेरेंस सर कमाल की ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म। क्या बात है। क्या कुछ सीखने मिला इस फिल्म में से? यार ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई मैं एक पेपर लेके गया था, पेन लेके गया था, क्या क्या सीखने, आज मैं बाहर पिक्चर देखने जा रहा हूँ क्या क्या सीखने जाऊँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई फिल्म ज़रूरी नहीं है कि फिल्म आप फिल्म देखने जाओ तो आप सीख के आओगे कुछ। मैं वहाँ पर ठहरा,
ठहरना ज़रूरी है। आप वहाँ ठहर के फिल्म देखोगे, आप जॉब करोगे। बीच में रोया भी मैं, हाँ। अरे अब आप फिल्म रुलाती है, हंसाती है, एंड इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म। बस डॉक्यूमेंट्री है यार, अच्छा मज़ा आया मुझे। पेयर भाई ने बहुत कमाल काम किया, जो डायरेक्टर है। और कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा लाए हैं आप। ये लाए हुए हैं यार, बढ़िया। मोमेंट भी क्लिक किया वहाँ पर आपने? हाँ, मैंने टेरेंस सर की फ़ोटोज़ क्लिक करी। जो मेरे सामने आया इंटरेस्टिंग सा आदमी, उसकी फ़ोटो क्लिक करी। और बस जहाँ मौका मिलता है क्लिक कर देता हूँ यार। बड़े बाल का स्टाइल। हाँ, अभी और करते हो, सवाल आते जाएंगे तुम्हारे। कौन से? बहुत चेंज करके आया है, बहुत डिफरेंट अंदाज में आया। कुछ चेंज नहीं यार, बस नहा के निकला और सुखाया ही नहीं। कुछ चेंज नहीं है, बस नहाया और कंघी नहीं मारी। आप भी ऐसे आपकी बन जाएंगे, सेम स्टाइल। वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग एक माहौल है। अपकमिंग प्रोजेक्ट बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी फोटोज आई है कश्मीर फाइल, लोग बहुत देखने जा रहे हैं। आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं देखी? क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं है। अभी मैंने देखी नहीं अभी तक। हाँ, मैं जाऊँगा। मेरी फैमिली ने सबने देख लिया। सब ठीक। अरे सब टीके लगा के घूम रहे हैं, गजब। उनको तो पागल हो गए हो सारे मेरे घर में, उत्तराखंड में। हाँ, सब पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी सब ने बढ़िया फिल्म है। तो आप भी देखेंगे? मैं देखूंगा। मैं अभी भी आया हूँ यार। मैं गांव में था जहाँ थिएटर होते नहीं हैं, तो मैं गांव में था। काफ़ी लोग मैंने देखा है। थिएटर के बाद के रिएक्शन काफ़ी देखे हैं कि मारो काट दो। तो मेरे लिए तो आर्ट इज़ समथिंग विच बाइंड्स पीपल टुगेदर। सो आई डोंट नो इफ आई विल बी सो इंस्पायर्ड बाय वाचिंग दैट फिल्म, बट इट्स फाइन। फिल्म है, देखेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ होगा। चलो बाबा। ट्वीट भी करेंगे आप? नहीं यार, ट्वीट नहीं करेंगे, क्रिकेट खेलूंगा। नहीं, इनके बाल बिखरे हुए थे क्या? खुद के बना रहे हैं तो इनके भी बना लिए। इनका काम ऐसा, देखिए क्या क्या पकड़ा हुआ है। बाल ऐसे ठीक करने का मौका नहीं मिलता। हम आते तो ऐसे संवरते हैं ना पूरा ऐसे, वो बेचारी को मौका ही नहीं मिल रहा। सॉरी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप देखकर आ रही हैं और कुछ बताइए। एक्सट्रीमली हैप्पी। एक तो कोई बाहर से जब भी आता है ना तो हमारे शहर को बड़े अलग नज़रिए से देखता है। अक्सर गटर, स्लम, भूख, बीमारी यही दिखती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट somebody has shot Mumbai for the happy Mumbai that it is। ये शहर बहुत अलग है अगर लोगों का नज़रिया बदल जाए देखने का, जो बाहर से आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। पियर ने इस फिल्म को बहुत प्यार से शूट किया है, बहुत प्यार से देखा है मुंबई को, और सबसे प्यार से मेरे दोस्त को देखा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। एक अलग पहलू मैंने आज देखा है मेरे दोस्त का। आई एम ओवरवेल्म्ड क्योंकि जब भी मैं टेरेंस से मिली हूँ, टेरेंस ने हमेशा ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, ही इज़ गॉट एनर्जी। वो प्रोटेक्टिव हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, यू नो, जोशीले हैं। और ये एक अलग पहलू है उनका विच इज़ क्वाइट। और रीज़न क्या है आज पता चला है। हम सब अकेले हैं, हम घर जाते हैं, वी ऑल वांट दैट क्वाइट टाइम, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से बोला है उन्होंने। आज समझ आया कि वाई दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि जब हम आते हैं, हम इस एनर्जी में आते हैं, ज़रूरी है कि हम थोड़े शांत हो जाएं, तो एक अलग एनर्जी हमको मिलती है टू कैरी ऑन द नेक्स्ट डे। सो इट्स गुड। हमें इस ज़िंदगी और भगदड़ में रिफ्लेक्टिव टाइम नहीं मिलता कि खुद के बारे में सोचें। हम वो ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अगला दिन, अगला समय क्या होगा, अगला हमको क्या करना है, कौन सी स्टोरी डालनी है कौन सी इंटरव्यू देनी है, क्या कपड़े पहनेंगे, एयरपोर्ट पे क्या दिखना है। इससे थोड़ा अगर पीछे हट के हम बैठे सोचें तो वी हैव अ वंडरफुल लाइफ दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। वेरी हैप्पी कि किसी ने टेरेंस के बारे में, क्योंकि हमारे फील्ड से वैसे कम लोगों को चुनते हैं कोई भी उनकी कहानी जानने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि टेरेंस हैज़ गॉट हिज मोमेंट। ये डॉक्यूमेंट्री हर किसी को देखनी चाहिए, और टेरेंस आएगा तो यही बोलेगा कि मत देखिए, मैं कहूँगी प्लीज़ देखिए। उनके भी एक अंदाज और उनके नज़रिए से दुनिया देखिए, हमारी दुनिया कैसी होती है। सो रियली हैप्पी। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस, थैंक यू। फीडबैक यही है कि जैसे टेरेंस है वैसे ही है, पर उसका कामर साइड है। यू नो, वो इतने जो स्टार परफॉर्मर है, एक्टिव होते हैं स्टेज पर, जैसे जजिंग करते हैं, लेकिन यहाँ एकदम काम और उसका रियलनेस जो हमने देखा नहीं था। मैं उसको बहुत बचपन से जानता हूँ,
लेकिन अभी क्या उसके जो अंदर की आत्मा ना वो देखने मिली था, वेरी काम एंड कूल एंड रियली केम टू नो दैट अच्छा ऐसा भी है, टेरेंस ऐसे भी है, मैं उनको जानता नहीं था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा आपकी क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि थिएटर भी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में ओपन हो गया है? मेरा प्रोजेक्ट अभी बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर में शूट करूँगा, फिर बाद में बहुत लंबा है। जॉनर क्या होगा? एक बायोपिक ही आ रही है। थैंक यू। या you can. डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, हाँ एक्साइटमेंट ऐसा फीलिंग क्योंकि आपने उनके साथ रियल लाइफ में शेयर की हुई है, मतलब ये पर्दे के पीछे क्या क्या होता है वो भी आपको पता है, सो टेल मी अबाउट। यार डॉक्यूमेंट्री से ऑनेस्ट सिनेमा या फिल्म्स मुझे कोई लगती नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप इंसान व्यक्तिगत रूप से इंसान को दर्शाता है, दिखाता है, स्क्रीन पे लेके आता है। और डॉक्यूमेंट्री का यही मज़ा है कि वो बहुत ऑनेस्ट रहती है, बहुत जो इंसान है वैसे इंसान को दिखाती है। हालांकि मैं सर के साथ बहुत सालों से हूँ, सर के अंडर हूँ, सर मेरे गुरु हैं और मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में, बट किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एज अ डॉक्यूमेंट्री मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। यस, पियर ने भी बहुत, मेरा दोस्त है, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सर इन अ डॉक्यूमेंट्री। मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, आई गो इनसाइड ब्लैंक। कोई भी सिनेमा में देखता हूँ तो मैं ब्लैंक जाता हूँ कि भाई ताकि आप ऑलरेडी प्री कंसीव्ड चीज़ें ना रहें। आई गो देयर एंड आई वॉच फ्रेश देखता हूँ चीज़ों को। यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टेरेंस सर इन दिस डॉक्यूमेंट्री और ऑडियंस को यही कहूँगा कि यार स्टार्ट वॉचिंग गुड सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखना शुरू कीजिए, अच्छी फिल्म देखना शुरू कीजिए और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड टेरेंस सर आई लव यू। पेर भाई कमाल कर दिया फ्रांस से यहाँ के। कुछ नहीं है, सब